लास्ट वीडियो में हमने हमारा फर्स्ट प्रोग्राम क्रिएट किया था, राइट। और उस प्रोग्राम में काफी सारे कॉन्सेप्ट यूज हुए थे, तो आज हम उसी प्रोग्राम को अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। लेकिन इससे पहले हम प्रोग्राम के बारे में बात करें, हम बात करते हैं क्लास लाइब्रेरी के बारे में। वो इसलिए गाइस बिकॉज हमने हमारे फर्स्ट प्रोग्राम में ही क्लास लाइब्रेरी को यूज किया। तो हम पहले बात करेंगे क्लास लाइब्रेरी होती क्या है। क्लास लाइब्रेरी एक तरह की कोड लाइब्रेरी है जिसमें प्री डिफाइंड क्लासेस होती हैं, प्री डिफाइंड मेथड्स होते हैं जिन्हें हम यूज कर सकते हैं एक एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए। और हर फ्रेमवर्क की अपनी क्लास लाइब्रेरी होती है, जैसे कि .NET फ्रेमवर्क की अपनी क्लास लाइब्रेरी है जिससे हम .NET एप्लीकेशंस क्रिएट कर सकते हैं। एंड्रॉइड की अपनी क्लास लाइब्रेरी है जिससे हम एंड्रॉइड एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। और यूनिटी गेम इंजन की अपनी क्लास लाइब्रेरी है जिससे हम यूनिटी में वीडियो गेम्स को क्रिएट कर सकते हैं। और क्लास लाइब्रेरी में काफी सारा कोड होता है, लाखों लाइंस ऑफ कोड हो सकते हैं। तो उस कोड को ऑर्गेनाइज किया जाता है और उसे ऑर्गेनाइज करने के लिए मोस्टली 3 कॉन्सेप्ट को यूज किया जाता है, नेम स्पेस, क्लासेस एंड मेथड्स। वैसे तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो इसलिए इनके बारे में हम आगे आने वाली वीडियोस में अच्छे से डीपली अंडरस्टैंड करेंगे। लेकिन अभी के लिए इनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है कि ये आखिर होते क्या हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो क्लास एक कंटेनर है जो कंटेन करती है डेटा को एंड उसके रिलेटेड मेथड्स को। इसकी अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो मान लो कार एक क्लास है, राइट। उसकी प्रॉपर्टीज क्या हो सकती हैं, उसका डेटा क्या हो सकता है, उसका मॉडल, उसका नेम और उसका कलर। और उसकी अगर हम मेथड्स की बात करें तो मेथड क्या हो सकते हैं, जैसे कि रन हो गया, एक्सलेट हो गया, राइट। तो ऐसे एक क्लास होती है। अब जैसे कि हमने बात की कि क्लास लाइब्रेरी में एक से ज्यादा क्लासेस हो सकती हैं, राइट। तो क्लासेस को ऑर्गेनाइज करने के लिए उन्हें स्टोर कर सकते हैं। कहां पर स्टोर कर सकते हैं? नेम स्पेस में। तो कहने का मतलब है कि हम नेम स्पेस में रिलेटेड क्लासेस को स्टोर करते हैं और क्लासेस में हम रिलेटेड मेथड्स को स्टोर कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि मेथड क्या होता है। मेथड एक कोड ब्लॉक है जो कि एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करता है। और वो टास्क कुछ भी हो सकती है, चाहे आप कोई 2 नंबर्स को ऐड करना चाहते हो, सब्ट्रैक्ट करना चाहते हो, मल्टीप्लाई करना चाहते हो, या फिर आप कुछ वैल्यू को स्क्रीन पर प्रिंट करना चाहते हो। अलग अलग कामों के लिए आप अलग अलग मेथड्स को क्रिएट कर सकते हो। तो ऐसे हम कोड को मेथड में और मेथड्स को क्लास में ऑर्गेनाइज करते हैं। और इसके अलावा एक और कंटेनर होता है जिसमें हम नेम स्पेसेस को कंटेन कर सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं असेंबलीज। तो अभी के लिए आप ये मान लो कि जो असेंबली होती है वो कंटेन करती है रिलेटेड नेम स्पेस को, और जो नेम स्पेसेस होते हैं वो कंटेन करते हैं रिलेटेड क्लासेस को, और जो क्लासेस होती हैं वो कंटेन करती हैं रिलेटेड मेथड्स को। ऐसे कोड लाइब्रेरी में कोड को ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो अब हम बात करते हैं कि इन्हें हम लिखते कैसे हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पर हम कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। ये कोई C# की फाइल नहीं है, जैसे कि इसकी आपको एक्सटेंशन में पता चल रहा है कि .txt फाइल है, यानी कि एक टेक्स्ट फाइल है। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, यहाँ पर आपको मुझे फॉलो करने की जरूरत नहीं है। तो चलो शुरू करते हैं। तो क्लास को हम कैसे लिखते हैं, सबसे पहले आता है क्लास, जो कि एक कीवर्ड है। उसके बाद हम स्पेस देखें, लिखेंगे क्लास का नाम। क्लास का नाम आप खुद से दे सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर लिखूंगा कैलकुलेटर। उसके बाद हम कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे और यहाँ पर हमारा क्लास ब्लॉक क्रिएट हो जाएगा। अब हमने बात की थी कि क्लास के अंदर हम क्या क्रिएट करते हैं, मेथड्स को। क्लास कंटेन करती है मेथड्स को। तो क्लास के इस बॉडी में, जो यहाँ पर हमने ये बॉडी क्रिएट की है, इस बॉडी में हम लिखेंगे मेथड्स को। तो कैसे हम लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे void, उसके बाद हम लिखेंगे मेथड का नेम। मेथड का नेम आप अगेन खुद से दे सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूंगा ऐड, उसके बाद पेरेंथेसिस एंड कर्ली ब्रेसेस। एंड इस कर्ली ब्रेसेस में हम वो एक्चुअल कोड लिखते हैं जो कि कोई भी टास्क को परफॉर्म करता है। और जैसे कि हमने बात की कि क्लास में एक से ज्यादा मेथड हो सकते हैं, तो हम एक और मेथड क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि void subtract एंड पेरेंथेसिस कर्ली ब्रेसेस। ऐसे हम एक और एक से ज्यादा रिलेटेड मेथड्स को क्रिएट कर सकते हैं। रिलेटेड मैंने क्यों बोला, क्योंकि देखो हम क्लास कौन सी बना रहे हैं, कैलकुलेटर। तो उसके अंदर जो मेथड होंगे वो भी कैलकुलेटर के रिलेटेड ही होंगे, जैसे कि ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। अब मान लो कि हम एक से ज्यादा क्लास क्रिएट करना चाहते हैं, तो हम एक और क्लास क्रिएट कर सकते हैं। क्लास कहाँ क्रिएट होगी, क्लास वहां क्रिएट होगी जहां पर ये कर्ली ब्रेसेस फिनिश हो रहे हैं। वो इसलिए गाइस देखो, जो कर्ली ब्रेसेस हैं वो बताते हैं कि हमने एक कोड ब्लॉक क्रिएट किया। और कोड ब्लॉक जब भी हम क्रिएट करते हैं तो आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि हमने कहीं भी सेमीकोलन नहीं लगाया। जैसे कि हमने यहाँ पर कोई भी सेमीकोलन नहीं लगाया और हमने मेथड के कोड ब्लॉक में भी कोई सेमीकोलन नहीं लगाया। मींस कि जब भी हम कोड ब्लॉक क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कर्ली ब्रेसेस, तो वहां पर हम सेमीकोलन नहीं लगाते। सेमीकोलन लगाते हैं जब हम कोई स्टेटमेंट लिखते हैं। मान लो हम एक और क्लास क्रिएट करना चाहते हैं, तो हम एक और क्लास क्रिएट कर देंगे। क्लास फॉर्मूलाज की क्लास क्रिएट कर ली।
अब यहाँ पर हम क्लास के अंदर कुछ मेथड क्रिएट कर देंगे। कैसे हम क्रिएट करेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे void एंड उसके बाद हम देंगे नेम ऑफ द मेथड, जो कि क्या होगा, स्क्वायर रूट एंड उसके बाद पैरेंथेसिस एंड देन कर्ली ब्रेसेस। एंड ऐसे हम मेथड को क्रिएट करते हैं। एंड अब हम देख सकते हैं दोनों क्लासेस है ना वो मैथ के रिलेटेड है, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों क्लासेस को एक नेम स्पेस में सेव कर सकते हैं। तो हम नेम स्पेस को कैसे क्रिएट करेंगे? हम सबसे पहले लिखेंगे कीवर्ड नेम स्पेस, उसके बाद हम लिखेंगे नेम स्पेस का नाम, जैसे कि ये मैथमेटिक के रिलेटेड है तो मैं नेम स्पेस का नाम मैथ दे देता हूँ, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट, कर्ली ब्रेसेस क्लोज। तो हम ये सारे कोड को इन कर्ली ब्रेसेस के बीच में लिख देंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, इस कर्ली ब्रेस को यहाँ पर लगा सकते हैं एंड में। तो हमने क्या किया, तो हमने एक नेम स्पेस क्रिएट किया और नेम स्पेस के अंदर रिलेटेड क्लासेस को स्टोर कर दिया, राइट। कैलकुलेटर क्लास, फॉर्मूला क्लास, और क्लासेस में हमने रिलेटेड मेथड्स को स्टोर कर दिया। ऐसे हम क्लास लाइब्रेरी में कोड को ऑर्गेनाइज करते हैं। और मान लो हमें किसी मेथड को कॉल कराना है, मान लो हमें ऐड मेथड को कॉल कराना है या फिर सब्ट्रैक्ट मेथड को कॉल कराना है, तो जब भी हमें किसी मेथड को कॉल कराना पड़ता है हमारी एप्लीकेशन के लिए, तब हमें उस क्लास का, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। बट अभी हम ऑब्जेक्ट के बारे में बात नहीं करेंगे। अभी हम क्या कर सकते हैं, अभी हम इन मेथड्स को स्टैटिक बना सकते हैं। बिकॉज अगर हम किसी मेथड को स्टैटिक बना देते हैं तो उसके लिए हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ती, हम उसे क्लास के थ्रू ही कॉल करा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इन मेथड्स को स्टैटिक कर सकते हैं। यहाँ पर हम स्टैटिक लगा दें, यहाँ पर भी हम स्टैटिक लगा सकते हैं और यहाँ पर भी हम स्टैटिक लगा सकते हैं। और इन मेथड्स को हम बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट किए कॉल करा सकते हैं। अब मान लो हम इस ऐड मेथड को कॉल कराना चाहते हैं, राइट, और वो भी किसी दूसरे प्रोग्राम में, दूसरी एप्लीकेशन में। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हम एक और टेक्स्ट फाइल क्रिएट करते हैं। यहाँ पर हम चाहते हैं कि हम उस मेथड को कॉल करा सकें, तो यहाँ पर हम एक क्लास क्रिएट कर देंगे। अब इस क्लास को मैं नेम दे दूंगा ऐप, ओके, एंड उसके बाद हम देंगे पैरेंथेसिस। अब इस पैरेंथेसिस में हम क्या करेंगे, एक मेन मेथड क्रिएट करेंगे। कैसे हम क्रिएट करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे देखो स्टैटिक, उसके बाद void, देन हम लिखेंगे मेन एंड उसके बाद पैरेंथेसिस एंड कर्ली ब्रेसेस। तो हमने क्या कर लिया, एक मेन मेथड क्रिएट कर लिया, ओके। अब इस मेन मेथड के अंदर मैं चाहता हूं कि जो हमारी कैलकुलेटर क्लास है उसका ऐड मेथड मैं कॉल करा सकूं। तो वो मैं कैसे कॉल कराऊंगा, तो हम पहले पता करेंगे कि हम जो मेथड कॉल करा रहे हैं वो किस नेम स्पेस को बिलोंग करता है। वेल वो बिलोंग करता है मैथ नेम स्पेस को, राइट। तो पर यहाँ पर क्या करेंगे, मैथ लिख देंगे, डॉट लगा देंगे। उसके बाद वो कौन सी क्लास को बिलोंग करता है, वेल वो बिलोंग करता है कैलकुलेटर क्लास को। तो यहाँ पर हम कैलकुलेटर लिख देंगे। उसके बाद मेथड का नाम क्या है जिसे हम कॉल कराना चाहते हैं, राइट। तो यहाँ पर उसके बाद हम मेथड का नाम लिख देंगे। तो ऐसे हम एक क्लास में से एक पर्टिकुलर मेथड को कॉल करा सकते हैं और अपनी एप्लीकेशन बनाने के लिए उस मेथड को हम यूज कर सकते हैं। तो क्लास लाइब्रेरी में बहुत सारे नेम स्पेसेस हैं और बहुत सारी क्लासेस हैं, बहुत सारे मेथड हैं, तो उन्हें हम ऐसे कॉल करा सकते हैं, राइट। हम क्लास लाइब्रेरी के बारे में बात क्यों कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, नेम स्पेसेस के बारे में बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने फर्स्ट प्रोग्राम में ही इन सभी कॉन्सेप्ट को यूज किया है। जैसे कि हमने यहाँ पर एक मेथड को कॉल कराया था, राइट, एक पर्टिकुलर नेम स्पेस में से। यहाँ पर भी हमने एक मेथड को कॉल कराया है एक पर्टिकुलर नेम स्पेस में से, जो कि पहले ही प्री डिफाइंड नेम स्पेस है, प्री डिफाइंड क्लास है। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है console, राइट। console मीन्स कि ये क्लास है क्योंकि इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल है, राइट। उसके बाद हमने डॉट लगाया और उसके बाद लिखा राइट लाइन। राइट लाइन क्या है, राइट लाइन मेथड है। कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पर हमने पैरेंथेसिस लगाई है और पैरेंथेसिस के अंदर हमने स्ट्रिंग वैल्यू को पास किया है जो कि है हेलो वर्ल्ड। तो ऐसे हम एक पर्टिकुलर नेम स्पेस में से एक पर्टिकुलर मेथड को कॉल करा रहे हैं। बट आप पूछोगे कि यार हमने यहाँ पर नेम स्पेस नहीं लिखा, राइट। वेल वो नेम स्पेस हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया है। तो अब मान लो कि यहाँ पर से मैं इस नेम स्पेस को डिलीट कर देता हूँ, तो अब हमारे पास एरर आ जाएगा। एरर क्या आता है कि द कंसोल डज नॉट एग्जिस्ट इन द करंट कॉन्टेक्स्ट। तो हमें बताना पड़ेगा कि जो ये हम क्लास यूज कर रहे हैं वो किस नेम स्पेस को बिलोंग करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा सिस्टम, मीन्स के जो हमारे ये कंसोल क्लास है वो सिस्टम नेम स्पेस को बिलोंग करती है। और अगर आप देखेंगे कि हमारे दूसरी स्टेटमेंट में भी एरर है, राइट, बिकॉज यहाँ पर भी हमें पहले सिस्टम लिखना पड़ेगा और अगेन console.read लाइन पर भी हमें सिस्टम लिखना पड़ेगा। तो या तो आप ऐसे लिख सकते हो अपने कोड को अगर आप चाहो तो। अगर हम यहाँ पर नहीं लिखना चाहते, यहाँ से अगर हम डिलीट करना चाहते हैं कि हमें बार बार सिस्टम नहीं लिखना, नेम स्पेस नहीं लिखना, तो इसलिए हम यहाँ पर उसे डिफाइन कर देते हैं कि यूजिंग कीवर्ड लिखते हैं, उसके बाद लिखते हैं हम सिस्टम नेम स्पेस।
अब देखो ये सिस्टम नेम स्पेस क्या है, हाईलाइट हो गया, राइट। बाकी ये नेम स्पेस अभी फेडेड है, वो इसलिए बिकॉज अभी हम सिर्फ सिस्टम नेम स्पेस की प्री डिफाइंड क्लासेस को यूज करें, तो इसीलिए ये अभी हाईलाइटेड हो रखा है। तो अगर हम चाहें हम इन नेम स्पेसेस को यूज नहीं कर रहे तो हम इन्हें डिलीट भी कर सकते हैं। तो ऐसे हम एक प्री डिफाइंड क्लास के नेम स्पेस को कॉल कर सकते हैं, कैसे, यूजिंग सिस्टम। और इससे क्या होगा कि जो भी प्री डिफाइंड क्लासेस हैं जो सिस्टम नेम स्पेस को बिलोंग करती हैं वो हमारे प्रोग्राम में इंपोर्ट हो जाएंगे, और अब हम चाहें तो उन क्लासेस में से किसी भी क्लास को यूज कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन के लिए। जैसे कि हमने कंसोल क्लास को यूज किया है और console.writeLine को यूज किया है, console.readLine को यूज किया है। हम अगर हमारे इस प्रोग्राम की तरफ देखें तो देखेंगे कि हमने यहाँ पर जो कुछ कोड लिखा है वो इस कर्ली ब्रेसेस में लिखा है, और जो कर्ली ब्रेसेस है वो किसको बिलोंग करती है, वो इस मेथड को बिलोंग करती है। हमें कैसे पता चला ये मेथड है, यहाँ पर हमने क्या लिखा है, स्टैटिक एंड वॉइड मेन, जो कि मेथड का नाम है। उसके बाद हम इसके अंदर कुछ पैरामीटर पास करें जो कि स्ट्रिंग एरे पैरामीटर है, राइट। और जो ये मेन मेथड होता है ना वो एंट्री पॉइंट होता है, यहाँ से सारी एग्जीक्यूशन शुरू होती है। जो भी कोड हम इस मेन मेथड में लिखते हैं वही कोड एग्जीक्यूट होता है। तो इसलिए अगर हम इस कोड को बाहर लिख देते हैं तो वो कॉल नहीं होगा, क्योंकि जो हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन होती है ना वो एग्जीक्यूशन मेन मेथड में ही होती है। तो इसलिए हम उसे उसकी सही पोजीशन पर ही लिखते हैं जो कि है मेन मेथड। अब देखो हमने जो ये कोड लिखा है वो कोड बिलोंग करता है एक मेन मेथड को, राइट। और जो ये मेन मेथड है वो सेव होता है एक क्लास में, और इस क्लास को क्या कंटेन करता है, नेम स्पेस, जो कि हमने यहाँ पे क्रिएट किया है, जो कि है हेलो वर्ल्ड, जो कि सेम नेम हमारे प्रोजेक्ट नेम से है, राइट। तो कहने का मतलब है कि जो विजुअल स्टूडियो है वो हमारी बहुत हेल्प करता है कोड को ऑर्गेनाइज करने के लिए, बिकॉज जब भी हम एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली एक नेम स्पेस और एक क्लास क्रिएट करता है और एक मेथड क्रिएट कर देता है, ताकि हम सिर्फ हमारे कोड को लिखने पर फोकस कर सकें। अब हम बात करते हैं कमेंट्स के बारे में। देखो कमेंट्स को हम यूज करते हैं हमारे कोड को रीडेबल बनाने के। मान लो कि हमारे कोड को कोई और इंसान पढ़ना चाहता है, तो यहाँ पर हम एक कमेंट क्रिएट कर सकते हैं कि जो हमने ये प्रोग्राम बनाया, जो हमने ये मेथड क्रिएट किया वो क्या काम कर। जैसे कि हम यहाँ पर मैं बना देता हूँ दिस इज मेन मेथड, और हम यहाँ पर भी कमेंट दे सकते हैं कि दिस मेथड इज यूज्ड टू प्रिंट वैल्यू। तो हम देख सकते हैं कि अब भी हमारा कोड अच्छे से रन करेगा, अभी भी हमारे प्रोग्राम में कोई एरर नहीं आ रहा। वो इसलिए गाइस देखो जो कमेंट सेक्शन होता है ना, कमेंट्स को हमारा कंपाइलर इग्नोर कर देता है, बट ये हेल्प करते हैं हमारे रीडेबिलिटी में। मींस कि अगर हमारे कोड का साइज काफी बड़ा हो जाता है तो ये कमेंट्स हमारी बहुत हेल्प करेंगे रीडेबिलिटी में, और अगर कोई दूसरा इंसान हमारे कोड को पढ़ेगा तो उसे भी समझ में आ जाएगा कि जो ये पर्टिकुलर मेथड और पर्टिकुलर चीज, पर्टिकुलर स्टेटमेंट आपने क्रिएट की है वो काम क्या करती। तो कमेंट्स को हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं, और हम ऐसे हमारे कोड को भी कमेंट कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। अब मान लो मैं अभी के लिए console.readline को कमेंट करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, console.readline के आगे डबल स्लैशेस लगा दूंगा, जिससे क्या हो जाएगा कि जो हमारी console.readline है वो कमेंट हो जाएगी। एंड अब क्या होगा कि जो कंपाइलर है वो इसे इग्नोर कर देगा, ओके, console.readline को, और ये एग्जीक्यूट नहीं होगी। हम इसे चेक भी कर सकते हैं। देखो अगर मैं स्टार्ट के ऊपर क्लिक करता हूं तब देखना क्या होगा कि अब देखो जो हमारी कंसोल विंडो है वो स्टे नहीं रहती है। क्यों? क्योंकि जो console.readline है कंपाइलर ने उसे इग्नोर कर दिया, जिससे कि जो हमारी एग्जीक्यूशन है वो पॉज नहीं होती एंड हमें हेलो वर्ल्ड एंड हेलो सनी देखने को नहीं मिलता। अब मान लो हम इन दोनों लाइंस को कमेंट करना चाहते हैं, राइट, मल्टीपल लाइन को कमेंट करना चाहते हैं, तो हम कैसे कर सकते हैं, हम कर सकते हैं /* जहां तक हम कमेंट करना चाहते हैं वहां तक */ ऐसे हम मल्टीपल लाइंस को भी कमेंट कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। एक टॉपिक और आ जाता है वो है इंडेंटेशन। इंडेंटेशन होती है कि कोड को प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज करके लिखना। अगर हम चाहें तो हमारे कोड को कैसे लिख सकते हैं, अगर हम चाहें तो हमारे कोड को एक लाइन में भी लिख सकते हैं। कैसे? जैसे कि हम इसे यहाँ पर लिख सकते हैं और इसे यहाँ पर लिख सकते हैं। तो हम एक लाइन में भी सारे कोड को लिख सकते हैं, तब भी जो हमारा कोड होगा, तब भी हमारा जो एप्लीकेशन होगी वो प्रॉपरली रन करेगी। और वो क्यों रन करेगी? वो इसलिए रन करेगी बिकॉज हमने एंड में सेमीकोलन लगाया, जो कि बताता है कि ये एक स्टेटमेंट कंप्लीट हो चुकी है, अब दूसरी स्टेटमेंट रन हो सकती है। तो ऐसे भी हम हमारे कोड को लिख सकते हैं, लेकिन ये प्रॉपर वे नहीं है लिखने का। तो इसीलिए जब भी हम कोड लिखते हैं उसको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करके लिखते हैं। इसे हम इंडेंटेशन कहते हैं। इससे हम कोड को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करते हैं। आज की वीडियो में हमने बात की क्लास लाइब्रेरी के बारे में और उसे ऑर्गेनाइज करने के लिए जो कॉन्सेप्ट हम यूज
कर सकते हैं, जैसे कि नेम स्पेसेस, क्लासेस, मेथड्स के बारे में, और उसके अलावा हमने कमेंट सेक्शन के बारे में बात की, इंडेंटेशन के बारे में बात की। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम।